bodies still hidden in this city of the dead. सोचो कोई डेड बॉडी मिली, वो भी 2500 साल पुरानी, बट दिखता ऐसा है जैसे कि 1 साल भी ना हुआ है। Would you believe that? For sure, मैं तो बिलीव नहीं करूंगी। We all know that dead bodies preserve करना is really a big task. पर यही बात अगर कोई बोले कि ये डेड बॉडी इजिप्ट से मिला है, then you will be like, हाँ, ये तो हो सकता है, क्योंकि यही बात हम सभी को पता है कि एंशिएंट इजिप्ट में, आई रिपीट, आज के इजिप्ट में नहीं, एंशिएंट इजिप्ट में इंसान मरने के बाद उनके शरीर को प्रिजर्व किया जाता था, जिसको ममी कहते हैं। और उसमें से ज्यादातर ममीज आज भी वैसे ही प्रिजर्व्ड है, मतलब हजारों साल बाद भी। मतलब कैन यू इमेजिन being able to see someone who once lived thousands of years ago in the same world where we are living now? मतलब हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एंशिएंट इजिप्शियंस तब यूज करते थे। मुझे तो अभी भी गूज़बम्स आ रही है। बट वेट, मुझे लगता है कि आप इस बात की गहराई पे नहीं जा पा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, इजिप्ट, जो कि इसराइल के पास में ही है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि किसी एक बच्चे ने स्केल पकड़ के लाइन खींची हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डेजर्ट कंट्री, एक रेगिस्तान जहाँ पे धूप इतनी तेज है कि बस आसमां और जमीन को छोड़ के सारे जगह से पानी टपकता रहता है। अभी सोचिए, इतनी गर्मी में प्रिजर्वेशन, जबकि प्रिजर्वेशन और गर्मी एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वी नीड कोल्ड टेम्परेचर टू प्रिजर्व समथिंग, और वो भी इतने सालों के लिए नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्या मैजिक था एंशिएंट इजिप्शियंस के पास जो कि हमारे पास नहीं है? आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट हैरान हो गए हैं। बट आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर long years, now they have come to a conclusion. बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन ये मत समझना कि पूरे प्रोसेस पता चल गया है। अगर वैसा होता तो अभी तक शायद हम लोग बहुत कुछ कर चुके होते, शायद। हाँ, The process of preserving the dead is dying a slow death. Archaeologist reveals the roots of mummification in ancient Egypt. तो ममीफिकेशन प्रोसेस के लिए 70 डेज लग जाता था। सबसे पहले सर्जन्स उन शरीरों से इंटरनल ऑर्गन्स निकाल देते थे, ठीक है, बस दिल को छोड़कर। उन लोगों का मानना था कि बिना दिल के शरीर का क्या ही मतलब है। थिंक इट, नॉट विदाउट ब्रेन, इट्स आवर हार्ट, जिसके बिना शरीर अधूरा रह जाता है, इंसान अधूरा रह जाता है। थोड़े बहुत सेंटिमेंटल भी थे ये लोग, हम लोग जैसा नहीं। देन आता है मैरिनेशन प्रोसेस। जैसे खाना पकाने के टाइम हम लोग नमक और नींबू से मैरिनेट करके छोड़ देते हैं ना। नहीं, मैं खाना पकाना नहीं सिखा रही हूँ, बस समझा रही हूँ कि ममीफिकेशन प्रोसेस में भी ना ये मैरिनेशन प्रोसेस आता है, जबकि पूरे बॉडी को नमक से कवर करके 40 डेज के लिए वो लोग छोड़ देते थे। Exactly the same reason why we do marination, बॉडी से मॉइस्चर एलिमिनेट करने के लिए। मॉइस्चर बाहर आ गया, अभी स्मेल ना आए, इसीलिए परफ्यूम्ड ऑयल्स एंड प्लांट रेजिन्स वर रब्ड ऑन द बॉडी। देन उसी प्लांट रेजिन से बनाया हुआ ग्लू को यूज किया जाता था लेनिन से बॉडी को रैप करने के लिए, एंड लॉन्ग लेनिन स्ट्रिप्स फर्दर सिक्योर द रैपिंग। अभी यहाँ पे इजिप्शियंस थोड़े बहुत आर्टिस्टिक भी थे। मरे हुए बंदे का पोर्ट्रेट बना के फेस के ऊपर ये लोग चिपका देते थे, एंड पूरे शरीर के ऊपर इजिप्शियन सिंबल्स ड्रॉ कर देते थे। मकसद एक ही था, दिखने में अच्छा लगना चाहिए। और सच में देखिए कितना सही होता था दिखने में। नाउ इट्स लुकिंग लाइक अ पीस ऑफ आर्ट। It's not just an art, but also
of formerly living being. Impressive, हाँ? मुझे तो लगता है कि सारे टैलेंटेड लोग शायद यहाँ पे ही इकट्ठे हो गए थे. स्किलफुल डॉक्टर्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट्स. बाप रे, थोड़े बहुत अगर थॉट कंट्रोल में भी मिल जाता तो बढ़िया हो जाता. अभी आइए मेरे साथ ये देखने के लिए कि ममीज को कहाँ पे स्टोर किया जाता था. हाँ, मुझे पता है कि आप सभी को पता है कि ममीज को पिरामिड्स के अंदर स्टोर किया जाता था, बट पिरामिड्स कभी भी सामने से देखा है क्या? गौर से देखिए इस पिरामिड को. कितने सारे ब्लॉक से बनाया हुआ है. लगभग 20 लाख से भी ज्यादा ब्लॉक्स है इसमें और ऊंचाइयों में शायद 48 स्टोरीज इमारत के बराबर है. All the blocks are put together so precisely that even a human hair could not pass through the joining. Impressive, हाँ? But इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, each blocks weighs 2 to 50 tons. That means एक हाथी से भी ज्यादा वजन है. अभी इतने सारे पत्थर यहाँ से वहां तक हाथियों ने उठाया या इंसानों ने उठाया, ये मुझे नहीं पता. अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए. बट scientists estimate that it took 20,000 workers for 23 years to build the Great Pyramid. As this process was slow, Pharaoh ordered them to start building the pyramid as soon as they were named rulers. बात कुछ ऐसा नहीं हो गया कि राजा बन के ये लोग अपने ही कब्र खुद खुराने लग जाते थे. ये लोग जिंदा रहने से ज्यादा मरने का इंतजार करते थे ताकि हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह पाए. Isn't it so weird? वैसे राजा लोग कितने वियर्ड होते हैं वो तो हम लोग गेम ऑफ थ्रोन्स में देख ही लिया है. ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना है. अभी आइए मेरे साथ ये देखने के लिए कि आखिर क्या है इस पिरामिड के अंदर. पिरामिड के अंदर जाने के लिए 2 एंट्रेंस है, जो कि एक ये है, निर्माण के समय ही बनाया गया था, और दूसरा ये है जो बाद में टूरिस्ट के लिए बनाया गया था. अभी आइए मेरे साथ. एक है ये डिसेंडिंग टनल जो कि एक पिट तक जाता है, और ये है असेंडिंग टनल. अभी पिट तक जाकर मैं क्या ही करूंगी, थोड़ी ना वहां पे किंग खुफू मिलेंगे. जहाँ पे मिलेंगे वहां पर चलते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट थ्रू द असेंडिंग पार्ट. ऊपर तक जाने के लिए यही एक रास्ता है. This passage is about 130 feet long and takes quite a bit of time to reach the top. Wow! Now I am in the Grand Gallery. Mind-blowing architecture. इस गैलरी के नीचे राइट साइड में वेल शाफ्ट का एंट्रेंस है. Now come here. ये जो पैसेज है ना, ये सीधा जाता है क्वींस चैम्बर की तरफ. मतलब वो लोग पहले से ही डिसीजन ले लिए थे कि मरने के बाद थोड़ा शांति चाहिए, पति पत्नी एक साथ नहीं रहना है. So this is the Queen's Chamber. Quite impressive. राजा ने अपनी बीवी के लिए ये कमरा पिंक ग्रेनाइट से बनाए थे. अच्छा है दिखने में. अभी चलो देखते हैं कि राजा खुद के लिए कैसे बनाए थे. This is the highest point I can reach inside the pyramid. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से सामने जाने के लिए स्पेस बहुत ही कम है. मैं तो चली जाऊंगी, बट मैं यही सोच रही हूँ कि अंदर जाने के बाद अगर राजा आके बोलेंगे कि चाय पी लो, हेलो फ्रेंड, चाय पी लो, मुझे आप लोग संभाल लेना. वाह, पूरी तरह से पिंक ग्रेनाइट से बनाया हुआ है. That is the sarcophagus जिसके अंदर एक्चुअली मम्मी को रखा जाता था. अरे कहाँ पर है मम्मी? कोई भी मम्मी वगैरह कुछ भी नहीं है. एक्चुअली sarcophagus की कवर एंड उसके अंदर की मम्मी दोनों ही मिसिंग है. शायद किसी ने चुरा लिया है. ओके, बट बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इस चेम्बर में, इस sarcophagus में कभी भी किंग खुफू दफन हुए ही नहीं थे, क्योंकि इस sarcophagus का जो शेप है ना, वो मम्मी शेप का है ही नहीं. बट इसका कुछ प्रूफ नहीं है.
अभी इतना कुछ तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को। इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो सीधा इजिप्ट में जाइए और पिरामिड को देखकर आइए। मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।